बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 14 के अंदर मैं आपको सोर्स नेट के बारे में बताऊंगा। सोर्स नेट क्या होता है और कैसे काम करती है। एस नेट स्टैंड फॉर सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली अप्लाइड ऑन आउटबाउंड ट्रैफिक ऑन द सिक्योरिटी गेटवे डिवाइसेस। अब जो भी आपकी लैन की ट्रैफिक होगी, जब वो बाहर जाना चाह रही है तो तब आप उस पर सोर्स नेट कन्फिगर करेंगे। द एक्चुअल आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस behind the Palo Alto until the firewall is hidden. SourceNet change the source address in internal protocol header of the packet. SourceNet may also change the source port in the TCP and UDP header. It is used when the internal host need to initiate connection to an external host. SNet is used when the private host need to initiate connection to the public host. मैं अपनी टोपोलॉजी आपको दिखाता हूँ। जब ये मेरा DMZ LAN और ये मेरा WAN, जब DMZ और LAN के PC WAN से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो तब मुझे सोर्स नेट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। डिवाइसेस परफॉर्मिंग नेट चेंजेस ऑन प्राइवेट IP ऑफ द सोर्स होस्ट टू पब्लिक एड्रेस। जब ये WAN से कम्युनिकेट करेंगे तो क्या होगा, फायरवॉल जो इनके LAN के IP एड्रेसेस हैं वो यहाँ आके चेंज कर देगी। एक्चुअल IP यहीं अपने पास रखेगी और अपना IP लगा उसके साथ एक हेडर लगा के WAN पे कम्युनिकेट करेगी। और फिर जब रिक्वेस्ट वापस आएगी, रिस्पांस आएगा उसका, तो उस हेडर से उसको पता चल जाएगा कि ये किस PC की तरफ से रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी, तो फिर ये उस PC को रिप्लाई कर देगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्स नेट ट्रांसलेशन इन Palo Alto फायरवॉल। सपोर्ट 3 नेट वर्किंग मोड आर डायनेमिक IP एंड पोर्ट, डायनेमिक IP एंड स्टैटिक IP। अब सबसे पहले डायनेमिक IP एंड पोर्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मल्टीपल होस्ट सोर्स एड्रेसेस ट्रांसलेटेड टू द सेम पब्लिक एड्रेस विद अ डिफरेंट पोर्ट। अब क्या होगा, आपका पब्लिक IP एक ही होगा और आपके जो इंटरनल IPs हैं, जिस तरह ये मेरे आप डिफरेंट IPs दे सकते हैं, और यहाँ जब रिक्वेस्ट बाहर जाएगी तो सिंपल एक ही IP से रिक्वेस्ट आपकी बाहर जा रही होगी, सिर्फ उसके साथ पोर्ट चेंज होती रहेगी। Palo Alto नेटवर्क फायरवॉल ट्रांसलेटेड द सोर्स IP एड्रेस और रेंज टू द सिंगल IP एड्रेस। मल्टीपल क्लाइंट्स यूज द सेम पब्लिक IP एड्रेस विद द डिफरेंट सोर्स पोर्ट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे PC 4 ये है और एक ये 5। अब जब इनकी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, IP डिफरेंट होगा लेकिन सोर्स यहाँ जब इनका चेंज हो जाएगा तो ये वाला IP सेम ही रहेगा इनका, रिक्वेस्ट जब बाहर जाएगी तो। DIPP is the sometime referred to interbase net or network address port translation. Has default net, our subscription rate, same translated IP and port can be used. Mapping is based on source port, multiple source IP can be shared single translated address. यानी कि आपके ये मल्टीपल IPs हैं एक ही IP पे ट्रांसलेट होंगे। When only having a single public IP address to be shared among many private addresses. It is common to choose the IP address assigned to the interface connecting to your ISP. It is also called hide net. It hides all internal subnet behind the single external public IP. Hide net इसलिए कहा जाता है कि आपके जो LAN के IPs हैं वो यहाँ आके रुक जाते हैं और यहाँ ये अपना IP लगा के इसको यूज़ करता है, यानी कि WAN पे आपके LAN के IPs नहीं जाते, इस वजह से इसको हाइड नेट भी कहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैं पॉलिसीज़ पे आ जाता हूँ और यहाँ नेट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी रूल को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। नाम कोई भी हो सकता है आपका। ओरिजिनल पैकेट क्या है, मेरे DMZ LAN और यहाँ WAN डेस्टिनेशन जोन WAN 1 है और इसका डेस्टिनेशन इंटरफेस ईथर 1 है। सोर्स और डेस्टिनेशन कोई भी कन्फिगर नहीं हुआ है। अब ट्रांसलेटेड IP पे आते हैं। सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ राइट साइड पे आपको डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन आपको नज़र आ रही है। ट्रांसलेटेड टाइप, अब ये इसकी टाइप्स हैं, डायनेमिक IP एंड पोर्ट, डायनेमिक IP और स्टैटिक, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वाले डायनेमिक IP एंड पोर्ट, डायनेमिक IP एंड स्टैटिक IP। वापस आते हैं यहाँ। अभी डायनेमिक IP एंड पोर्ट सिलेक्टेड है। एड्रेस टाइप कौन सी है, इंटरफेस एड्रेस। इंटरफेस कौन सा है, ईथर 1/1 और IP एड्रेस 10.2। अब ये कौन सा वाला IP है, ये वाला जो मैंने अपने नेटवर्क पे आता हूँ, इंटरफेस पे आता हूँ,
यहाँ आपको जूम करके दिखाता हूँ, 10.2 मैंने अपने ईथर 1/1 को असाइन किया हुआ है। पॉलिसीज पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको दिखाता हूँ ये वाले मेरे जो पीसीज हैं। सबसे पहले इसका आईपी आपको दिखाता हूँ इफ़ कन्फिग करके 1.4 और ये मेरा है 1.5 1.4 1.5। अब यहाँ मैं पिंग करता हूँ इसको 8.8.8 और इसी तरह पहले इसको कर लेते हैं, एक को मॉनिटर पे आते हैं और यहाँ से अब सेशन ब्राउज़र पे आते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी 1.4 से रिक्वेस्ट जा रही है किस पे, 8.8 पे, फ्रॉम पोर्ट 2586 और पिंग। यहाँ से अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, अब फ्लो 1 क्या है, फ्रॉम जोन लैन है, सोर्स क्या है 10.0.1.4 और डेस्टिनेशन क्या है इसका 8.8। जब ये फायरवॉल के पास पहुंचेगा तो फायरवॉल इसका अपना आईपी लगा के 8.8 के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगी वैन 1। और जब रिक्वेस्ट वापस आएगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेस्टिनेशन 192.168.10.2 जो मेरी फायरवॉल का आईपी था, वो आईपी रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन इसका वापसी पे वो हो गया 8.8। जब ये इसमें वापस आएगी तो इस हेडर से, यानी कि ये जो पोर्ट नंबर है, इसको पता चल जाएगा कि मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है। अब अगर मैं इससे बल्कि यहाँ आके अब मैं यहाँ आता हूँ अपनी फायरवॉल पे से CLI मोड पे और यहाँ शो सेशन ऑल, मैं जूम करके आपको शो सेशन ऑल इंटर करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोर्स उस ब्रैकेट के अंदर है एस पोर्ट, सोर्स पोर्ट, ये मेरा आईपी था और इसकी पोर्ट कौन सी 2586, जोन कौन सी है लैन, ट्रांसलेटेड आईपी और पोर्ट 192.168.10.2 जो मेरा ईथरनेट 1 को असाइन किया हुआ है मैंने, और पोर्ट कौन सी है 2586 और वैन पे किस पे जा रहा है 8.8 पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ से पिंग लगाता हूँ, सॉरी पिंग 1.1.1 चेंज करके लगाते हैं इसको, और अब मैं इसी को चेंज करता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, जूम कर लेते हैं इसको, पहले मेरा 1.4 था, अब मैंने 1.5 से भी जब पिंग लगाई तो सोर्स इसका आईपी यहाँ है, ट्रांसलेटेड आईपी किस पे है 10.2, सेम उसी आईपी पे, सिर्फ क्या है कि पोर्ट चेंज हो रही है उसकी, पहले 2586 थी अब 1841 पे जा रहा है और वापस ये 118 उस पे 11 पे जा रहा है, 88 पे जा रहा है। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट कैसे काम करती है। इनको क्लोज कर लेते हैं, स्टॉप करते हैं, इसको भी स्टॉप करते हैं, वापस आते हैं यहाँ। अब यहाँ से मैं डायनेमिक आईपी इसको करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर इस पे काम करते हैं। डायनेमिक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल अलाउ 1-to-1 नेटवर्क ट्रांसलेशन ओनली, मैपिंग इज़ नॉट पोर्ट बेस्ड, दिस इज़ 1-to-1 मैपिंग एज लॉन्ग एज सेशन लॉस्ट, यानी कि ये 1-to-1 आपकी कम्युनिकेशन होगी लेकिन परमानेंट नहीं होगी। ईच को करंट session use address from pool making it unavailable to other source IP. The size of the dynamic IP pool defines the number of the hosts that can be translated. Private source address translate to the next available address in specific address range. Dynamic translation of the source IP address only, no port number to the next available address. Size of the NAT pool should be equal टू नंबर ऑफ इंटरनेट होस्ट रिक्वायर्ड एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि आपके जितने यहाँ आ जाते हैं, जितने आपके होस्ट हैं उसके हिसाब से आप आईपी वहाँ रख सकते हैं, रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इफ सोर्स एड्रेस पूल इज़ लार्जर देन नेट एड्रेस पूल एंड ऑल द नेट एड्रेस आर एलोकेटेड,
द न्यू सोर्स एड्रेस कनेक्शन दैट नीड एड्रेस ट्रांसलेशन और ड्रॉप। ये उस वक्त ड्रॉप होगा कि जब आपके आईपी आपने लिमिटेड रखे हुए हैं, जब उससे एक्स्ट्रा किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो फिर वो उसको उसकी रिक्वेस्ट को वो ड्रॉप कर देगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। टू ओवरराइड दिस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यूज एडवांस डायनेमिक आईपी पोर्ट फॉलबैक मेथड। इफ सेशन टर्मिनेट एंड एड्रेस इन द पूल बिकम अवेलेबल दे कैन बी एलोकेटेड। वापस आते हैं यहाँ। अब डायनेमिक आईपी यहाँ से आके आपने ऐड करना है। ऐड हम आईपी यहाँ ऐड करते हैं 192.168.10.150 एक ऐड कर लेते हैं और एक कर लेते हैं 192.168.10.200। दो आईपी मैंने ऐड कर दिए। बैकअप प्लान आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ये नेटवर्क एग्जॉस्ट हो रहा है तो। ओके करते हैं यहाँ से। चेंजेस करने के बाद आपने इसको कमिट करना है। सेव नहीं करेंगे तो आपकी जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। ये जब तक कंप्लीट होता है मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। ओके करते हैं। अब सिर्फ दो आईपी मैंने असाइन किए हैं। अब क्या होगा कि इनमें से पहले जो भी दो रिक्वेस्ट करेंगे उनको ये आईपी असाइन हो जाएंगे। तीसरा जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसका कनेक्शन थ्रू नहीं होगा। कैसे? अब मैं यहाँ पिंग करता हूँ, पिंग 8.8.8 और इस पे पिंग लगाते हैं, पिंग 1.1.1.1। इस पे भी पिंग हो रही है। अब मैं विंडोज़ पे आ जाता हूँ और CMD करता हूँ। यहाँ मैं पिंग लगाता हूँ 8.8.8.8। अब इसकी पिंग चल नहीं रही। क्यों? कि मेरे जो मैंने दो आईपी असाइन किए थे वो इन दोनों को असाइन हो गए। ये तब तक नहीं चलेगा जब तक इन दोनों में किसी एक का सेशन टर्मिनेट नहीं होगा। मैं यहाँ फायरवॉल पे आता हूँ और यहाँ शो सेशन ऑल करता हूँ। अब यहाँ से ये आपको दिखाएगा। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ 1.5 और 1.4। अब मैंने जो आईपी असाइन किए थे 10.150 और दूसरा 200 10.200। अब ये दो आईपी इन लैन के जो आईपीज़ हैं इनको असाइन हुए हैं। अब जब तक ये इनकी कम्युनिकेशन होती रहेगी ये इनको असाइन रहेंगे। जब किसी एक का सेशन टर्मिनेट होगा तो तब नेक्स्ट जो कोई पीसी रिक्वेस्ट करेगा तो उसका कनेक्शन थ्रू होगा। लेट्स सपोज मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं यहाँ पिंग दोबारा लगाता हूँ 8.8.8। अब इसकी कम्युनिकेशन हो रही है। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ सेशन ऑल करके आपको दिखाता हूँ। ये 200 के साथ इसकी कम्युनिकेशन हो रही है। 1.4 उससे कम्युनिकेट कर रहा है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मॉनिटर के अंदर आ जाएं और सेशन ब्राउज़र के अंदर। अब ये यहाँ आपको शो कर देगा। पॉलिसीज़ पे, नेट पे, ट्रांसलेटेड पैकेट। अच्छा, अब इस सूरत में क्या होगा, एक मिनट पहले इनको कैंसिल कर लेते हैं। अब मैंने सिर्फ दो आईपी असाइन किए हुए थे। अब मेरे दो पीसी इससे एक एट अ टाइम कम्युनिकेशन कर रहे थे। तीसरा जब कम्युनिकेट करेगा तो उसको उस वक्त तक सेशन नहीं मिलेगा जब तक इनमें से एक कोई अपना टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपके पास जितने पीसी हैं आपने उतने ही आईपी यहाँ आपको ऐड करने पड़ेंगे। और दूसरा बैकअप प्लान ये होता है कि जब आपका नेटवर्क एग्जॉस्ट हो जाए तो आप यहाँ से इंटरफेस और यहाँ से आप जो भी आपका वैन का इंटरफेस है वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ये उस सूरत में आप कर सकते हैं। आप किसी को कह सकते हैं बैकअप प्लान है। जब आपका नेटवर्क यानी कि यहाँ से आईपी आपके एग्जॉस्ट हो रहे हैं तब आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस पे काम प्रैक्टिकल करते हैं। स्टैटिक आईपी अलाउ द 1-to-1। अब इसमें क्या होता है, डायनेमिक में 1-to-1 था लेकिन टेम्परेरी था। स्टैटिक में आपका 1-to-1, आप जिसको जो आईपी असाइन करेंगे वो परमानेंट उसी को रहेगा। SNAT implies a translation of single IP address to another single IP address. Static IP NAT leaves a source port unchanged. Use this translation type to translate
source address to the specific public address. Use the static IP to change the source IP address while leaving the source port unchanged. Size of a NAT pool must be the same of the size source addresses to be translated. इसके लिए क्या है कि आप उतने ही आप यूज़ करें जितना आपके LAN के PCs हैं, उतने ही फिर आपको IPs चाहिए होंगे 1-to-1 के लिए. Common scenario for static IP translation is internal server that available to internet. When network device inside a private network need to be accessible from internet. आप उस सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं जब आपका इन LAN का जो PC है आप उसको WAN से एक्सेस करना चाहते हैं. Common configuration when internal server need to be available on a internet. Bidirectional translation destination IP can also be translated for inbound connection. वापस आते हैं यहाँ. अब यहाँ से आपने IP ऐड करना है 192.168.10. सपोज मैं 2 कर देता हूँ. अब यहाँ पीछे आप आ जाएं बाइडायरेक्शनल, इसको सेलेक्ट कर लें और ओरिजिनल पैकेट. अब यहाँ आपने सोर्स एड्रेस ऐड करना है. सोर्स एड्रेस मैं ऐड करता हूँ कौन सा, मैं यहाँ से 4 को ऐड कर लेता हूँ 10.0.1.1.4/32. एक सिंगल IP मैंने ऐड कर लिया और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से इसको सेव करता हूँ. कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली. अब क्या होगा, मेरा सिंगल एक IP और जो मैंने डेस्टिनेशन इसका IP रखा हुआ है वो उसी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा. अब बाकी मेरे जो LAN के PCs हैं ये कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे. अब मैं इस PC पे आ जाता हूँ, IP कन्फिग करके आपको IP दिखाता हूँ 1.4 जिसको मैंने किया. अब मैं पिंग लगाता हूँ, इसको पिंग 8.8.8. दूसरे PC पे आ जाते हैं, इसका IP आपको दिखाता हूँ 1.5. इसके लिए मैंने रूल नहीं बनाया, मैं इस पर भी पिंग लगाता हूँ. अब यहाँ ये पिंग आ रहा है और यहाँ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा. आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. सो सेशन ऑल 1.4 के 10.200 पे जा रहे सारे इसके. और मॉनिटर के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको. स्टिल हैंग हुआ है. अब अगर इसके लिए करना होगा तो आपको यहाँ दोबारा एक और रूल बनाना पड़ेगा. पॉलिसीज़ के अंदर आप इस रूल को क्लोन कर सकते हैं. आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, आपने इसको क्लोन कर लिया. नाम आप कुछ भी इसको दे सकते हैं. ओके करते हैं इसको और यहाँ से इसको चेंजेस इसके अंदर कर लेते हैं. अब इसके अंदर मैं इसको 5 कर लेता हूँ और यहाँ से 150 कर लेते हैं. ओके करते हैं और कमिट करते हैं. - 1.5 के लिए रूल बन गया. अब 1.5 पे आते हैं और यहाँ से पिंग लगाते हैं, पिंग 1.1.1. अब इसकी पिंग हो गई. इस तरह आपको 1 बाय 1 आपने जितने भी आपके LAN PCs हैं उनके लिए स्टैटिक IP के आपको रूल क्रिएट करने पड़ेंगे 1 बाय 1 के. अब इनका ये IP जब भी इसकी रिक्वेस्ट जाएगी 1.4 की तो वो 10.200 से जाएगी, 1.5 की 10.150 से जाएगी. इस तरह आप जो बनाते जाएंगे अपने नेटवर्क में एक सिंगल IP, यानी कि स्टैटिक हो रही है आपको स्टैटिक IP, सोर्स नेट स्टैटिक IP. वो आपको समझ आ गई होगी कि सोर्स नेट क्या होती है और कैसे काम करती है. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.